नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 2705 करोड़ की 289 स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू। सीएम नीतीश ने कहा कि तीसरी लहर के लिए भी तैयार, कोरोना से निपटने में 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। सीएम नीतीश कुमार ने कल स्वास्थ्य विभाग की 2705.35 करोड़ की लागत से 289 परियोजनाओं को लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया है। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जागरूकता, जांच और टीकाकरण कोरोना संक्रमण से लड़ने का सबसे अचूक जरिया है। नियमित जांच द्वारा संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है और मास्क का इस्तेमाल सभी को नियमित तौर पर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर चुकी है और आगे भी संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसी कार्यक्रम में दीदी की रसोई का भी शुभारंभ किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा है कि टेलीमेडिसिन और ई संजीवनी ओपीडी जैसी सुविधाओं की शुरुआत से जनमानस को सुगम तरीके से चिकित्सीय सलाह और सुविधा उपलब्ध हो पाई। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बिहार कैबिनेट में 6 एजेंडों पर मुहर। दीघा सोनपुर गंगा पुल की मरम्मत के लिए 598 करोड़ रुपए जारी। गव्य विकास निर्देशनालय में बहाली का रास्ता भी साफ। बिहार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दीघा सोनपुर पुल की मरम्मत के लिए 598 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जो इससे गंगा रेल सह सड़क पुल के सोनपुर की तरह 12.4 किलोमीटर की लंबाई में मरम्मत, जो आरओबी निर्माण और अंडरपास निर्माण होगा। साथ ही गव्य विकास निर्देशनालय के क्षेत्रीय कार्यालय में भी बहाली को मंजूरी दे दी गई है। विभाग अब वैकेंसी को चिन्हित कर बहाली करेगा। वही 18 साल से ऊपर के बिहार के लोगों के लिए मुफ्त कोरोना टीकाकरण के लिए 169 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस टीकाकरण में लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है, लेकिन कल 169 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के गंगा के बढ़ते जलस्तर से चिंता। पुनपुन और सोन नदी भी उफान पर। 12 अगस्त तक बारिश का पूर्वानुमान। बिहार में मानसून की बारिश और बाढ़ के कारण हालत बेकाबू होते दिख रहे हैं। इसी बीच गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो आने वाले खतरे का संकेत है। बिहार के बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा नदी के लाल निशान के ऊपर जाने की खबर आई है। पुनपुन और सोन नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। नदियों के जलस्तर के बढ़ने का अनुमान भी जताया गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक राज्य में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण बिहार और झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसके बाद पुनपुन और सोन नदी के जलस्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश कुमार पर चिराग का हमला। कहा, बिहार में 3 साल से 15 लाख ST/SC स्टूडेंट को नहीं मिली स्कॉलरशिप, जबकि केंद्र सरकार देती है 75% धनराशि। बिहार में लोक जनजाति पार्टी नेता चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर हैं। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर भी हैं। मंगलवार को एक बार फिर से उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार को स्कॉलरशिप के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार सरकार पिछले 3 साल से स्कॉलरशिप के लिए रुपए नहीं दे रही है। इस कारण राज्य के 15 लाख ST/SC स्टूडेंट को नुकसान हुआ है। उन्होंने अब तक स्कॉलरशिप के रुपए नहीं मिले हैं, जबकि स्टूडेंट को मिले स्कॉलरशिप के रुपए में 75% पैसे केंद्र सरकार देती है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के इस रवैये से राज्य की 20% जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये बिहार सरकार की चरम असंवेदनशीलता है। अपने पोस्ट के जरिए चिराग पासवान ने नीतीश सरकार से तत्काल स्कॉलरशिप रिलीज करने की मांग कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के इन 4 जिलों में नई बिजली व्यवस्था। अब उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियत। बिजली उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए अधिक बिजली का बिल और बार बार बिजली आने जाने से छुटकारा दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर के साथ साथ उत्तर बिहार में भी तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की कहावत चल रही है, जिसमें से मोतिहारी सर्किल में अब तक 17,625 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए भी जा चुके हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता तथा कनिक विद्युत अभियंताओं को मीटर से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि यह मीटर लगाने का कार्य पूरा वर्ष 2021 होगा और पूरे साल में मीटर लगाने का टारगेट तकरीबन 51,153 रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी के डिप्टी CM पार्टी के या फिर नीतीश के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से नहीं, शिक्षित महिलाओं से होगा। वह जब बोल रहे थे तो पीछे खड़े तारकिशोर ने हामी भरी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी JDU में गतिरोध है। इसी बीच मंगलवार को CM नीतीश कुमार
ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों और बीजेपी नेताओं के सामने दो टूक बात कही। कहा कोई कानून बनाए या फिर कुछ भी बोले, लेकिन जब तक घर की महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। जब सीएम यह बोल रहे थे तो पीछे घूमे और पीछे खड़े उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हामी भरी। सीएम ने साफ कहा कि अगर कोई राज्य जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहा है तो वह उनका अपना अधिकार है। बिहार में हम लोगों ने सर्वे कराया है कि जहां पत्नी पढ़ी लिखी होती है वह जनसंख्या नियंत्रण रहती है। हमारा जनसंख्या रेशियो 4 से भी जो ज़्यादा था, अब हम जो है 3 से भी कम में आ गए हैं। अगले 5 से 7 साल में हम लोग 2 पर भी पहुंच जाएंगे। बाकी जो लोग जो करते और कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दौरान उनके पीछे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता। 60 ITI में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने मंगलवार को कहा है कि सरकार युवाओं के अंदर कौशल विकास के लिए कई प्रकार की जो है योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे युवाओं को कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि राज्य में 19 लाख रोजगार देने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। पटना स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जो सहयोग कार्यक्रम में जो कार्यकर्ताओं और लोगों की समस्याओं सुनने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं का कौशल विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास किए बिना नौकरी देना मुश्किल है। मंत्री जीवेश ने यह भी कहा कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से राज्य के 60 ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। यहाँ जो है रोजगार पर आधारित प्रशिक्षण होगा, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर युवाओं को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार की छोटी नदियों पर 800 चक डैम बनेंगे। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 21,000 नए नलकूप लगेंगे। बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 21,000 नए नलकूप लगेंगे। साथ ही करीब 2,500 नए आहार पाइपलाइन की उड़ाई की जाएगी। वहीं राज्य की छोटी नदियों तथा अन्य जल स्रोतों पर करीब 800 नए चक डैम बनेंगे और उत्तर बिहार के लिए जो है 1,500 लिफ्ट जो है इरीगेशन की व्यवस्था होगी। पहले से चली आ रही योजनाओं से अलग हर खेत को पानी योजना के तहत लघु जल संसाधन विभाग को यह लक्ष्य मिला है। सरकार ने इस वर्ष इस योजना के लिए लघु जल संसाधन विभाग के लिए मात्र 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस राशि से जितनी योजनाएं हो सकती है उन्हें इस साल पूरा किया जाएगा। शेष पर अगले साल काम होगा। विभाग ने DPR बना ली है। जल्द ही उपलब्ध राशि के अनुसार काम का टेंडर जारी होगा।